हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एफ के स्टूडियो। तो आज जो हम आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं, ये स्टोरी हमें जुल्फ़िकार ने भेजी है गुजरात से। वो कहते हैं, मैं गुजरात से हूँ एंड मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। गुजरात सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है। कहा जाता है कि पहले वहाँ कब्रिस्तान होता था और फिर स्कूल बना दिया गया। खैर, ये बात तब की है जब मैं 8 क्लास में था। ना इतना बड़ा था और ना ही इतना चुन्ना काका था। तो एक दिन स्कूल में लास्ट पीरियड बोर्ड था, तो मैं सो गया। नींद इतनी शदीद और मीठी थी कि मुझे लास्ट सीट पर जाके बैठना पड़ा। खैर, मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर शाम के 5 बज रहे थे। स्कूल से छुट्टी हुए 3 घंटे गुजर चुके थे। सर्दियों के दिन थे, 1 बजे छुट्टी हो गई थी। तो एग्ज़ाम्स नज़दीक होने की वजह से ओवर पीरियड होता था, सिर्फ 8 क्लास का। इसीलिए 2 बजे छुट्टी होती थी। जब मैं उठा तो सबसे पहले तो मेरा दिल तेज़ से धड़कने लगा। डर और खौफ इतना था कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। लग रहा था कि जैसे इज़राइल अभी जान निकाल लेगा। खैर, मैं हिम्मत करके उठा। जब दरवाजे के पास आया तो लॉक था। मैं और घबरा गया और रोने लगा था कि मेरी नज़र क्लास 1 की विंडो पर पड़ी, जो खुली हुई थी, पूरी खुली हुई थी। मैं उसमें से बाहर निकला। अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था। मैं ग्राउंड की तरफ आया तो मुझे दूर एक आग जलती हुई नजर आई। मैंने उसे इग्नोर करते हुए बाहर जाने का रास्ता सोचा कि मुझे साथ वाले छोटे ग्राउंड से कुछ आवाज़ें आईं, जैसी अक्सर स्कूल में भी आया करती थी। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा तो मैंने सोचा मैं फिर बाहर जाऊं। ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था कि करना क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल, मैं बेहोशी के आलम में दिमाग से काम न लेते हुए ग्राउंड की तरफ चला गया। मैंने देखा कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, जो मेरे लिए हैरानी की बात थी। खैर, जान मेरी तब निकली जब मैंने देखा कि सब एक ही शक्ल के हैं और कोई औरत साइड पे बैठे देख रही है। वो आपस में अरेबिक बोल रहे थे। खैर, जब मुझे होश आई और मैं हैरत के समंदर से बाहर आया तो मैं वहाँ से गेट की तरफ भागा। इतने में मुझे किसी ने मेरे नाम से बुलाया। मैंने पीछे नहीं देखा। अचानक वो मेरे सामने आया। मैं डर गया और चीखने लगा। मैं जैसे ही चीखा, वो भी मुझे देखकर चीखने लगा। मैं हैरत और गम में था कि ये कौन है और क्यों चीख रहा है। उसे मुसलसल अपने सामने देखने की वजह से मैं थोड़ा सा मायूस होने लगा था। इतने में औरत आई और बोली, डरा दिया। अभी वो उर्दू बोल रही थी। मैं आंखें फाड़े उसकी तरफ देख रहा था। खैर, उसने मुझे कहा कि तुम सो रहे थे, तुम्हारी अम्मी कह के गई हैं कि इसका ख्याल रखना। जब मैं अम्मी का नाम सुना तो बचकाना जहन होने की वजह से मैं चुप हो गया। खैर, उसने कहा, खाना खा लो। मुझे उसने पुलाव खिलाया और मोमबत्तियाँ जला लीं। यह अमल मेरे लिए काफ़ी गैर फितरी था। देखते देखते उसका रंग बदलने लगा, सफ़ेद हो गई, फिर वो थोड़ी सुर्ख होने लगी, फिर वो काली हो गई। उसने एक छुरी निकाली और मुझे कत्ल कर दिया। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और उसने वही गोश्त मुझे कच्चा खाने को कहा। मैं भागा और बेहाली के आलम में मैं गेट की तरफ लपका और उसने उसे फैलांगते हुए बाहर आ गया। वो छुरी लेकर मेरे पीछे भागती रही और मैं घर गया। उसने फिर मुझे कत्ल किया। मेरी आंख खुल गई। जब मेरी आंख खुली तो मेरे कपड़ों पे खून के निशानात थे और मेरी आंखों से खून निकल रहा था। अम्मी कुरान पाक लेके पास बैठी रो रही थी और पढ़ रही थीं। उसके बाद मुझे 104 बुखार तकरीबन 1 महीने तक रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती गईं। मगर वो औरत मुझे नज़र आती थी, कभी मेरी चाची में, कभी फुप्पी में, तो कभी खाला में। अम्मी और बहन के अलावा मुझे बहुत सारे लोगों में नज़र आती थीं। फिर मेरे घर वाले मुझे एक आलिम बाबा के पास लेके गए। उन्होंने उन्होंने ख्वाब में औरत दिखाई और मैंने उसकी तस्दीक कर दी, तो उन्होंने उसको जला दिया। मगर उसके वो बच्चे आज तक मुझे आके कहते हैं कि तू जालिम हमारी माँ का कातिल है, हम बदला लेंगे। अब तो आदत हो गई है। अब लगता है कि वो बच्चे नहीं, मेरा वहम है। खुदा वही हो। तो यार, ये कहानी हमें जो है जुल्फ़िकार ने भेजी थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जो है पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ किसी और नई कहानी के साथ। कि अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।